जो जाने के रामी, अब हज़रत उज़ैर और उज़ैरा का वाक़या कुरान करीम में मौजूद है कि हज़रत उज़ैर एक बस्ती से गुजर रहे थे जिस पे अज़ाब आ चुका था, सारी बस्ती ख़त्म हो चुकी थी। खावियतुन अला उरूशिहा, कुरान की आयत है, खावियत, बिल्कुल वहाँ पे अज़ाब आ चुका, सब ख़त्म हो चुके, सारी बस्ती तबाह बर्बाद हो चुकी थी। तो जनाब उज़ैर ने एक सवाल कर लिया, कहा परवरदिगार या रब्बी कैफ़ तुह्यिल मौत, तुम मुर्दों को कैसे जिंदा करेगा, इतने इस बस्ती में मुर्दे हैं। तो जनाब उज़ैर से अल्लाह ने कहा अवलम तुअमिन, ईमान नहीं रखते क्या? कहीं ईमान तो रखता हूँ, देखना चाहता था, मुशाहिदा करना चाहता था। तो अल्लाह ने कहा अपना खाना रख दो, गधे को बांध दो और यहां सो जाओ। उसी बस्ती में अल्लाह ने कहा इसी वक्त सो जाओ। जनाब उज़ैर ने, अल्लाह का हुक्म था, गधे को बांधा, खाना जमीन पे रखा और फौरन उसी मकाम पे सो गए। फ़अमातहु अल्लाह, अल्लाह कहता है अल्लाह ने 100 आम, 100 साल के लिए उन्हें मौत दे दी। तवज्जो, 100 साल के लिए सुला दिया, सुला दिया। ना खा रहे थे, ना पी रहे थे, ना सांस ले रहे थे। 100 साल बाद अल्लाह ने जिंदा किया। पूछा कम लबिस्ता, कितना अरसा सोए हो? तवज्जो, क्या लबिस्तो यौम और बाद यौम, एक दिन सोया हूं। फिर कहा नहीं, दिन का भी कुछ हिस्सा सोया हूं। अल्लाह ने कहा बल लबिस्ता में अच्छा आम, 100 साल सोए हो। जनाबे उज़ैर 100 साल सोए, जब उठे फिर भी उज़ैर थे, न भवें झड़ी थी, न बाल सफेद हुए, न हड्डियां कमजोर, न वो खा रहे थे, न पी रहे थे, न चल रहे थे। अल्लाह जिसे चाहे जवान रखे। ओ मुसलमानों, हजरत उज़ैर के मुतालिक मान लेते हो 100 साल सो के उठे फिर भी जवान थे, इमाम मेहदी का क्यों नहीं? माशाअल्लाह। बस भाई, 2 नताइज देना चाहता हूं। तो जनाब उज़ैर 100 साल बाद उठे और जवान थे। यहां तक है रिवायात में, जब घर गए ना तो उनके जुड़वा भाई थे उज़ैरा, तो उन्होंने देखते कहा तुम्हारी बहुत ज्यादा शक्ल मिलती है मेरे भाई उज़ैर से। तो हजरत उज़ैर ने कहा शक्ल नहीं मिलती, मैं ही उज़ैर हूं। तो कहा कि कैसे जवान रह गए, मैं तो बूढ़ा हो गया हूं। 49 बरस के थे जब सोए, उठे भी 49 बरस के। भाई 149 साल। उस जमाने में उम्रें बड़ी बड़ी थी। तो कुछ लोग पहुंच रहे हैं। तो कहा 100 साल, कहा 100 साल में मैं बूढ़ा हो गया, बाल सफेद हो गए, आप अभी तक जवान। कहा इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पे कुदरत रखता है, उसने जवान रखा। उज़ैर पे मान लेते हो, इमाम मेहदी पे आते हो तो तकलीफ हो जाती है। पता नहीं लोग हैं या नहीं। एक छोटे नबी से मुताल्लिक बात मान लेते हो, सबसे बड़े नबी के वसी से मुताल्लिक क्या बात हो जाती है। बस मैं एक जुमला पेश कर रहा हूं। तो जनाबे उज़ैर, अल्लाह ने वहां पे कहा कि या उज़ैर कम लबिस्ता, कितना अरसा सोए? कल लबिस्तो यौम बाद यौम, एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा। कहा नहीं, बल लबिस्ता में आता आम, 100 साल सोते रहे। उन्जुर इला हिमारिक, अपने गधे को देखे। वंजुर इला तामिक, अपने खाने को देखे, खत्म हो चुके थे, हड्डियां तक कैल्शियम की होती हैं, गल के खत्म हो गई थी। कहा ऐ उज़ैर देखें मुर्दों को कैसे जिंदा करता हूं। गधे की हड्डियां बनने लगे, गोश्त चढ़ने लगा, खून दौड़ने लगा, खाल बनने लगे। गधा गधा बन के दोबारा वापस आ गया। एक बात वाज़ेह हो गई, अगर एक गधा 100 साल भी किसी नबी के पास सोया रहे फिर भी
हैदरी। तवज्जो है अज़ीज़ान किराम, बात वहां से हो रही है। तो अज़ीज़ान किरामी, अल्लाह ने एक निज़ाम दुनिया के अंदर भेजा है, बात पहुंच रही है। तो अज़ीज़ान किरामी, एक और पेश कर दूं, हज़रत हुज़ैफ़ा यमानी। हुज़ैफ़ा यमानी ये जो अहले बैत के करीबी हैं, हज़रत ज़ुश्शहादतैन, खुज़ैमा ज़ुश्शहादतैन, है ना ये लोग जहन में, बच्चों के शायद जहन में नहीं है, वो कह रहे हैं कि नहीं है जहन में, बता दें, बताऊं फिर? अब आप लोग ज़बरदस्ती पढ़वाते हैं, यकीन माने। तो अब हज़रत खुज़ैमा रज़ी अल्लाह अन्हु पैगंबर इस्लाम मदीने से बाहर गए हुए थे। एक यहूदी ने रसूल इस्लाम से कहा, मैं ये खच्चर या गधा बेच रहा हूँ, ख़रीदेंगे? पैगंबर ने कहा कितने में है? कहा इतने में। आपने पैसे दिए? कहा मदीने पहुँच के दे दूँगा। पैगंबर इस्लाम ने कहा मुतमईन है? कहा हाँ, मदीने पहुँच के दे दूँगा, अभी रस्सी मुझे ही थामने दें। पैगंबर इस्लाम को कोई बात नहीं। मदीने पहुँचे, पैगंबर ने कहा भाई पैसे ले चुके हो, अब सवारी मेरी है। कहा कौन सी सवारी? अब समझ में आया? कुछ लोग अभी नहीं धोखे देना शुरू हुए, पहले ही से धोखेबाज है। ऐसों को मौका ना दीजिएगा आपकी सरजमीन पे आ जाएं। पता नहीं लोग हैं या नहीं, कुछ लोग तो पहुंच गए। तो जाने कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई मुझे ना आदत है ना शौक झूठ की, रास्ते में मैंने तुम्हें पैसे दिए, कि भाई ठीक है आप किसी अपने आदमी से फैसला करा लें, शहर आपका। सामने से एक सहाबी आ रहे थे नाम के बगैर, तो रसूल खुदा ने कहा, नाम में भी मेरे मुंह से निकलने वाला था, कि रसूल खुदा ने नाम से बुलाया कि भाई ये यहूदी कहता है कि ये गधा इसका, मैं कहता हूं मेरा। अच्छा, अब उसने रस्सी थाम रखी है जिसके कब्जे में हो। कहा या रसूलल्लाह आपके पास कोई गवाह है? रसूल खुदा ने कहा नहीं गवाह तो नहीं है। तो कहा फिर या रसूल खुदा आप हार गए, यहूदी सही है। दूसरे साहब आ गए, दूसरे साहब, एक सहाबी आए, रसूल खुदा ने कहा भाई ये यहूदी कहता है ये गधा इसका, मैं कहता हूं मेरा। कहा या रसूल खुदा कोई गवाह है आपके पास? कहा नहीं। कहा फिर ये यहूदी सही है। इतने में हजरत खुज़ैमा रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे ही तशरीफ लाए तो रसूल खुदा ने कहा ए खुज़ैमा ये यहूदी कहता है ये गधा इसका है, मैं कहता हूं मेरा। उन्होंने कुछ सुना ही नहीं, अगली बात नहीं सुनी जनाब खुज़ैमा ने, फौरन कहा या रसूल अल्लाह गधा आपका है। कहा खुज़ैमा अभी आपने सुना ही नहीं, ये कहता है इसका, मैं कहता हूं मेरा, मेरे पास कोई गवाह नहीं है। कहा ना हो। कहा खुज़ैमा कैसे फैसला दे दिया मैं हक हूं? कहा या रसूल अल्लाह आपने कहा जन्नत है, हमने देखी नहीं, हमने जन्नत मान ली। आपने कहा जहन्नम है, हमने देखी नहीं, हमने मान ली। आपने कहा सिरात है, मीजान है। जब बगैर देखे सब कुछ मान लिया, तो जब आप कह रहे हैं कि सवारी आपकी तो आपकी। तो अब आपने फैसला दिया, रसूल खुदा ने कहा खुज़ैमा आज से आप हैं ज़ुश्शहादतैन, नहीं है लोग। क्या बाकी मेरे सारे सहाबा एक गवाही देंगे तो एक ही शुमार होगी, आप एक गवाही देंगे दो शुमार होंगी। अब वो पहले दोनों ने कहा या रसूलल्लाह ये क्या बात हुई? कहा क्योंकि खुज़ैमा ने मेरी गवाही दी है, मेरी। अब अगर कोई नबी या बिनते नबी की गवाही दे, ये बड़े बड़े जलीलुल क़द्र असहाबे रसूल हैं, हज़रत हुज़ैफ़ा यमानी, कि जिनको इमाम हसन मुश्तबा ने याद किया है। कहाँ आज कहाँ है वो हुज़ैफ़ा यमानी? आज कहाँ है वो खुज़ैमा ज़ुश्शहादतैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा? तो हज़रत हुज़ैफ़ा यमानी इराक़ आ गए थे, वहाँ उनका इंतकाल हो। मैं आखिरी रिवायत पेश कर रहा हूँ, सुनेंगे? वक्त है ना? आखिरी रिवायत। तब ये अज़ीज़ान गिरामी दुआओं में आले मोहम्मद के अलावा ऐसों का भी वास्ता दें तो दुआ कबूल हो जाती है।
अल्लाह तक पहुंचने के लिए आले मोहम्मद बाब हैं, और आले मोहम्मद तक पहुंचने के लिए ये कोई सलमान है, कोई अबू ज़र है, कोई मिक़दाद है, कोई अम्मार है, कोई मालिक अश्तर है, कोई हबीब इब्न मुज़ाहिर है। इनमें से एक। कल मैं इंशाल्लाह इस बात को मुकम्मल करूंगा, अगर याद रहे तो इंशाल्लाह जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम के बाबुल हवाइज होने पे, और वो क्या लिख दें और इंसान को क्या मिलता है, ये इंशाल्लाह अगर जिंदगी रही और मुझे याद रहा मैं कल पेश करूंगा कि आपको अज़मत हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम मालूम हो कि उनके सदक़े के बगैर किसी को कुछ नहीं मिलता। कल पेश करूंगा बड़े बड़े उरफा ने क्या लिखा हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़। तो हज़रत हुज़ैफ़ा यमानी इराक़ में इंतकाल हुआ, वहीं पे कब्र बनाई गई, और अब से तकरीबन 80 बरस पहले सैलाब आया, जिस कब्रिस्तान में वो थे सारी कब्रें बह गई। एक कब्र में एक मुर्दा निकला बिल्कुल सालिम, नहीं है मजमा, न बाल झड़े थे, न कोई आसार थे खराबी के, बहुत पुरनूर। तो कहा भाई ये कब्र किसकी थी? तख्ती पे लिखा था हुज़ैफ़ा यमानी। दोबारा जनाजा एक मर्तबा कांधों पे उठाया, आगा मोहसिन अल हकीम ने जनाजा पढ़ाया, कहा कहां दफना है? कहा मदाइन में सलमान के पास। अज़ीज़ान गिरामी, आले मोहम्मद के मानने वाले मर भी जाएं तो जिंदा रहते हैं, बड़े बड़े जलीलुल क़द्र हैं, इनके मानने वाले ऐसे हैं, इनके मानने वाले ऐसे हैं। मुकम्मल कर रहा हूँ बस बहस को। अज़ीज़ान गिरामी, आले मोहम्मद के मानने वाले ऐसे हैं कि अगर आप उनकी क़ुबूर मुतहर पे जाएं तो जसद बिल्कुल सही सालिम मिलेंगे। वक्त नहीं अब, और मैं यकीन मानिए कि बस मौला ने मुझे पढ़वाया और आज मसाए पढ़ना चाहता हूँ तफसील से। 7वीं मुहर्रम गुज़र गई, ख़याम हुसैनी से अल अतश की आवाज़ें आ रही हैं। आज एक मज़लूम बाप को मज़लूम बेटे का पुरसा देना है। मैं पेश करना चाहता हूँ हज़रत क़ासिम इब्न हसन की शहादत। मैंने मज़लूम बाप क्यों कहा? आप जानते हैं ना, तारीख़ में एक ही जनाजा है जो घर से गया फिर वापस आ गया। एक ताबूत उठा, लेकिन एक फ़र्क है, जब ताबूत गया था तो कफन सफ़ेद था, जब ताबूत वापस आया तो कफन सुर्ख था। सलाम हो जनाब ज़ैनब पे, जिन्होंने दोनों भाइयों के लाशों को देखा, एक के लाशे में तीर देखे, दूसरे का लाशा तीरों पे बुलंद देखा। जनाब ज़ैनब कुबरा एक एक तीर निकालती जाती थी और रो रो के कहती थी, अम्मा आपके हसन का लाशा। अल्लाह बस भाई कोशिश करूंगा इख्तिसार से पेश करूं, आए ज़रा मेरे साथ चलिएगा, थक के ना सुनिएगा। मैदान करबला में मौला हुसैन सुबह से असर तक लाशें उठाते रहे, लेकिन मौला ने इजहार नहीं किया। आए भाई मैं पेश करना चाहता हूँ, जब मौला हसन मुश्तबा को जहर दिया गया तो मौला हसन मुश्तबा के जिगर के टुकड़े बाहर आ रहे थे। तो मौला हुसैन ने तकिया लगाया, कहा भैया लेट जाइए, सीने में दर्द था ना। तो मौला हसन ने कहा कि नहीं भाई, पहले तश्त छुपा दो, मेरी बहनें देख ना ले, मेरे जिगर के टुकड़े तश्त में हैं। तो रिवायत के अल्फाज हैं, इतने में एक 1.5-2 बरस का बच्चा कहीं से खेलता हुआ आया, मौला हसन के सीने से लिपट गया। बच्चे का बाबा से लिपटना था कि एक मर्तबा माँ ने कहा, बेटा कासिम बाबा के सीने से उतर जाइए, बाबा के सीने में बड़ा दर्द है। मौला हसन ने कहा, उम्मे फरवा कासिम को मेरे सीने पे रहने दो। जब कासिम का सीना मेरे सीने से मिलता है मुझे सुकून महसूस होता है। मेरा दिल ये कहता है मौला हसन की निगाहों में करबला का मैदान होगा और सीने पे घोड़ों की टापे होंगे।
बस भाई आज मेरे साथ चलिएगा। मैं जानता हूँ आप बहुत थक गए हैं, बहुत रात हो चुकी, आधी रात के बाद का वक्त है। मेरा दिल कहता है ऐसा ही कोई पहर था, मौला हुसैन का खैमा था, अंसारे हुसैनी तशरीफ फरमा थे। मौला ने एक मर्तबा कहा मैं सबको बता दूं कल कौन कौन शहीद होगा। मौला ने शहदा की फहरिस्त पढ़ना शुरू की। जानते किससे शुरू किया? कि अब्बास कल आप शहीद हो जाएंगे। फिर एक मर्तबा मौला ने कहा अली अकबर कल आप भी शहीद हो जाएंगे। ओनो मोहम्मद, अभी मौला सब शहदा के नाम बता रहे थे, जनाब कासिम का नाम नहीं लिया था। जनाब कासिम खड़े हो गए, 13 बरस के थे। एक मर्तबा आंखों में आंसू बरसने लगे। कहा चचा जान, अम्मू जान, क्या शहदा की फहरिस्त में मेरा नाम नहीं है? जनाब सैयद शहदा ने एक सवाल किया, कासिम कैफल मौत इंदक, आपके नजदीक मौत कैसी है? जनाब कासिम ने फरमाया चचा जान, अगर आप पे कुर्बान होने का नाम मौत है, अहला मिनल असल, तो शहद से ज्यादा मीठी है। तो मौला हुसैन ने कहा कासिम सिर्फ आप ही का नहीं, शहदा में अली असगर का नाम भी है। जनाब कासिम की रगों में मौला हसन का खून था, बहुत गयूर थे, गैरतमंद थे। एक मर्तबा तड़पने लगे। कहा चचा जान क्या ये अश्किया खैमों में आ जाएंगे? अली असगर को कैसे मार देंगे? मौला हुसैन ने कहा नहीं कासिम, मैं हाथों पे लेके जाऊंगा। बस भाई मौला हुसैन पे रोना ये किस्मत से नसीब होता है, एक आंसू शफात का बाइस बनता है। रात गुजर गई, जोहर का वक्त करीब है। जनाब उम्मे फरवा के कानों में किसी के रोने की आवाज आई। आप जानते हैं ना, बेवा माओं से यतीम बच्चों का रोना बर्दाश्त नहीं होता। 2 माएं ऐसी हैं मैदान करबला में जिन्होंने अपने बच्चों के रोने के मुतालिक गिला किया। एक जनाब उम्मे फरवा हैं, अगर देख सके तो मेरी तरफ जरूर देखिएगा। दूसरी मां का नाम है रबाब। जब शाम गरीबा में किसी ने बालों में हाथ डाला, जनाब रबाब ने रो के कहा जनाब ज़ैनब से, बीबी मेरी बच्ची। जनाब ज़ैनब ने कहा रबाब अब मुझे मत देखो, मेरा अब्बास नहीं रहा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। आज मैं पूरी शहादत पढ़ना चाह रहा। बस भाई जो देख रहे हैं वो देखते रहे, नहीं तो आंखें बंद कर लें। तो जनाबे कासिम की वालदा ने जनाब ज़ैनब से कहा बीबी खैमों के बाहर मुझे किसी रोने की आवाज़ आ रही। बीबी मुझे लगता है ये मेरा यतीम कासिम है। बीबी आई, दरवाजे का खैमे का पर्दा हटाया, देखा, मेरे तरफ देखिएगा, जनाब कासिम अपनी पेशानी दोनों घुटनों पर रख के बैठे रो रहे थे। मां से रहा नहीं गया। कहा बेटा कासिम क्या बात है, इस तरह से क्यों रो रहे हैं? कहा अम्मा जब भी मैं चचा के पास जाता हूं कहता हूं चचा मुझे इजाजत दीजिए, चचा मुझे इजाजत नहीं देते। चचा एक ही बात कहते हैं, कासिम आप मेरे मरहूम भाई की निशानी है। कासिम जब भी मैं भाई को देखना चाहता हूं आपको देख लेता हूं। अजरकुम अल्लाह। अब एक मर्तबा मां ने कहा कासिम आपके बाबा ने फरमाया था कि ए उम्मे फरवा जब मेरा कासिम बहुत बड़े मसाइब में घिर जाए तो मैंने एक तावीज़ लिख के बाजू पे बांध दिया है। कासिम से कहिएगा तावीज़ खोल के पढ़ ले, उसमें हल लिखा होगा। जनाब कासिम ने तावीज़ खोला, मौला हसन की तहरीर थी। जानते हैं क्या लिखा था? मौला हसन ने लिखा था या बुनैया कासिम, ए मेरे लख्ते जिगर कासिम, इदा वजदता अम्मकल हुसैन गरीबन मजलूमन वहीदन अतशानन, ए मेरे लख्ते जिगर कासिम अगर आप अपने चचा को तन्हा पाएं, गुर्बत का आलम हो, मजलूमियत की हालत हो और हुसैन मेरा भाई प्यासा हो, कासिम फिर अपनी जान कुर्बान करने से दरेग ना कीजिएगा। कासिम अपनी जान चचा पे कुर्बान कर दीजिएगा। जनाब कासिम ने आंसुओं को साफ किया।
बहुत खुशी खुशी उठे कि अब चचा मुझे रोक नहीं पाएंगे, कि चचा जान अब आप मुझे मैदाने जंग में जाने से रोक नहीं सकेंगे। मेरी तो देखिएगा चचा जान, देखे मेरे बाबा ने क्या लिखा। मौला हुसैन ने भाई की तहरीर को लिया, पढ़ना शुरू किया, बुलंद आवाज से रोने लगे, मदीने का रुख किया कि हाय मेरा भाई, मुझे गुर्बत में याद रखा, जब मैं तन्हा रह गया मेरे भाई हसन ने अजरकुमुल्लाह अजरकुमुल्लाह। बस भाई ना मुझसे पढ़ा जा रहा है ना आप में सुनने की ताकत है। दो जुमले बस, ज़ियारत अभी बरामद नहीं होगी, दो जुमले आखिरी। यहाँ पे रोज़तु शुहदा में लिखा है जनाब कासिम ने मौला हुसैन के गले में बाहें डाली, मौला हुसैन ने जनाब कासिम के फ़ग़शया अलैहिमा, दोनों बुलंद आवाज से रोते रोते बेहोश हो गए। जब होश में आए ना मौला हुसैन ने कहा कासिम मैं आपको अपने हाथों से ज़िरा पहनाऊंगा। ज़िरा लोहे की होती है, ज़िरा लोहे की होती है। जब कोई तीर मारता है ना ज़िरा रोक लेती है, तलवार का वार ज़िरा रोकती है, और अगर कोई गिर जाए तो पैरों में ना आ जाए, ज़िरा रोकती है घोड़ों की टापों से। मौला ने ज़िरा पहनाई, जनाब कासिम को पूरी नहीं आई। दूसरी ज़िरा, तीसरी, जनाब कासिम अभी 13 बरस के थे। क्या चचा जान ज़िरा रहने दें, मुझे बगैर ज़िरा के भेज दे, मुझे सवार करा दे। जनाब मौला हुसैन ने जनाब कासिम को बाजू पकड़ के सवार कराया। 2 मिनट, जंग पढ़ूं या रहने दूं, बर्दाश्त कर पाएंगे? उमर साद ने कहा, अजरक नामी पहलवान था, अजरक सामने देख जवान आ रहा, जा इसे कत्ल कर दे। अजरक ने कहा नहीं ये बच्चा है, मेरा बेटा इसे कत्ल करेगा। बेटे से कहा जा जाके इस जवान को मार दे, इस बच्चे को मार दे। एक मर्तबा अजरक के बेटे ने तलवार खींची, मौला हुसैन के आंसू बहने लगे, हाथों को उठाया, का परवरदिगारा मेरा कासिम बड़ा प्यासा है, परवरदिगारा कासिम बड़ा प्यासा है। एक मर्तबा जनाब कासिम ने तलवार खींची, अजरक के बेटे को 2 टुकड़े कर दिए। उसने दूसरे बेटे को भेजा, फिर तीसरे बेटे को। जब सारे बेटे उसके मार दिए ना, अजरक ने कहा अब मैं इस जवान को खुद मारूंगा, इस बच्चे को मैं मारूंगा। उसने तलवार खींची, जब वो आया ना, मौला हुसैन ने कहा परवरदिगारा वो 1000 पहलवानों का एक पहलवान शुमार होता, मेरा कासिम बड़ा प्यासा है। जनाब कासिम ने तलवार खींची, कहा या अली। एक मर्तबा अजरक को पछाड़ दिया। उमर साद ने कहा सारी फौज हमला करे। सारी फौज ने हमला किया। एक मलऊन ने जनाब कासिम के सर की पुश्त में गुर्ज मारा। जनाब कासिम ने कहा चचा जान मेरी मदद को आइए। जनाब कासिम गिरे, मशरिक के 2 घोड़े मगरिब दौड़े, मगरिब के घोड़े मशरिक दौड़े। मौला हुसैन बड़ी तेजी से आए, बुलंद आवाज से रो के कहा कासिम मैं आ गया था, मेरे लाल घोड़े सीने पे। आखिरी जुमला, जैसे एक माली सुबह को फूल उठाता है, मौला ने अबा बिछाई, लाशा चुना। जब चले जनाब उम्मे फरवा ने कहा बीबी मेरा 13 बरस का जवान बेटा हुसैन के कांधे पे गठड़ी। वाह कासिमो, वाह कासिमो।